ला दूँ? जैसे ही बनाने जाता हूँ। ओके। आज की डेट अच्छा परेशान हो गया कचौरी। हाँ नीचे बाहर। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली का दिन और आप सभी की जो दिवाली है बहुत शुभ रही होगी। और जो दिवाली का व्लॉग है ये थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसकी एडिटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और आज मैं ये व्लॉग जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने जो पूरे दिन किया वो सब मैंने जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी। तो वैसे तो समय बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही भगदड़ वाला दिन था क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं और मेरा ना जो है काफ़ी सारा काम बचा हुआ था। तो मैंने जो है दिवाली तक भी ना सफाई जो है नीचे की सफाई कर रही हूँ आज मैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड उठ के सुबह की ना झाड़ू लगाते हैं बाहर। तो मैंने आज जो है ना धुलाई करी है यहाँ जो पूरी सीढ़ियाँ हैं और मेन डोर जो है बाहर वाला। और ये जो डोर है ना ये हमारे नीचे वाले फ्लोर के हैं, तो इनको भी ना मैंने वॉश कर दिया था ऊपर की साइड से। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए थे मैंने, फिर कपड़े से जो है पोंछ दिए थे, तो इनमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है। और जो द्वार होता है ना हमारे घर का, वो जब तक साफ़ सुथरा ना लगे तब तक दिवाली वाली ना वो है मज़ा नहीं आता। तो नीचे की सफाई करने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। तो हस्बैंड ने अपने स्कूटर की धुलाई करी और मैंने सारे चौक और बरामदे वगैरह की। फिर उन्होंने बाहर से जो है सारा पानी खींच दिया था, जिसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद हम दोनों फिर बारी बारी नहा लिए थे। तो हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं जो है नहा के नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और फिर बेटा और जो है ना बच्चे भी उठ गए थे, बेटी भी, तो फिर वो भी सफाई कराने लग गए थे। ये क्या है? गाड़ी है। गाड़ी है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी आप बता दो कोई काम है, तो मैंने फिर उन्हें डस्टिंग वगैरह का काम बता दिया था, जिसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और ऊपर की सफाई तो मैंने सारी कर ही ली थी, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी। तो वो तो डेली ही करनी होती है क्योंकि तब जब ये चीज़ें जो है साफ़ सुथरी अच्छी लगती है, चमक आती है उनमें। तो यहाँ बच्चों ने जो है ना आज लिविंग रूम की सफाई कर दी थी। छोटे मोटे जो भी मैंने काम उन्हें बता देती हूँ तो वो कर देते हैं। और जो है ना ट्राइपॉड आज लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने बेटी से ही ना वीडियो शूट करवाया था बीच बीच में। फिर जो है ना इसी तरह ये क्लिप जो भी बन पाई हैं वो सब मैं आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, कि नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बन पाता क्योंकि टाइम जो है छोटा दिन होता है, जल्दी जल्दी बीत रहा था। तो सुबह मैंने नाश्ते में राजमा चावल बना दिए थे, रोटियां सेक दी थी। उसके बाद पापा को इनको देने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और फिर बेटी ने भी नाश्ता करके वो रंगोली बनाने बैठ गई थी और मैं जो है नाश्ता करने के बाद गई थी अपनी देवरानी के घर दिवाली देने। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बनाई थी ये बेसन के लड्डू और गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के लिए ना मावा जो है मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिया था, घर का ही बना हुआ मावा है। तो मैं अपने हाथ से बना के जो मिठाई है उन्हीं से भोग लगाऊंगी, क्योंकि बाज़ार की मिठाइयों का भोग मैं अभी नहीं, बहुत टाइम से नहीं लगाती हूँ। तो मैं जो भी बना पाती हूँ घर पे खुद से ही बना के भोग लगाती हूँ। वैसे मेरा ना एक वाइट कलर की बर्फ़ी भी बनाने का मन था, पर उसके लिए टाइम नहीं बचा, तो फिर यही 2 मिठाइयाँ मैंने जो है भोग में लगा दी थी। और बहुत सारी छोटी-छोटी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, सब कुछ तो नहीं शूट करा जाता। तो हस्बैंड जो है उन्होंने माला बनाई थी और मैंने फिर जो है ना मिठाइयाँ बनाने के बाद फिर दिया बाती का काम करा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो फिर मैंने सारे दिए भिगो के रख दिए थे सुबह, और फिर ना उनमें सब में बातियाँ लगा के रख दी थी। और जब दीपक जगाएंगे तभी फिर इनमें तेल और घी डाल लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जो पूजा पाठ की तैयारियों में ना
बहुत ज़्यादा समय चला जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी रखनी होती हैं। और फिर जो है ना, मैंने बेटी को बोला था रंगोली बनाने के लिए, तो उसने रंगोली बना ली थी। उसे बहुत शौक़ है रंगोली बनाने का और बहुत सालों से ना अब तो वही रंगोली बना रही है। तो आज की रंगोली जो है बहुत ही सुंदर बनाई थी उसने, मोर की रंगोली बनाई थी और छोटे छोटे ना साइडों में मैंने यहाँ बनवा दिए थे। तो काफ़ी अच्छी रंगोली उसने बनाई है और दीपक जगाने के बाद ये रात में और भी सुंदर लगती है। तो बहुत ही मतलब प्यारी रंगोली बनाती है वो, अपने धीरे धीरे बनाती है, बस थोड़ा सा ना यही वो होता है कि नहीं तो रंगोली बहुत अच्छी बनाती है। उसके बाद साइडों में यहाँ चरण वगैरह बना दिए थे माता रानी के। और यहाँ जो है ये एंट्रेंस है, तो यहाँ थोड़ी छोटी सी एक उर्ली रख दी है, उसमें फ्लावर वगैरह डाल दिए थे। और ये मेरा मेन गेट है जिसे हमने ऐसे सजाया था। तो हस्बैंड ने जो माला बनाई थी वो मुख्य द्वार पे, बाहर वाले गेट पे, नीचे के पे और नीचे दुकान में, सब जगह हमने टांग दी थी। और ये जो मैं लाई थी बंदर वाली, ये भी मैंने यहाँ टांग दी थी। और तोरण वगैरह टांगने के बाद जो है द्वार बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल बहुत ही दिवाली वाली जो वाइब्स आती हैं ना वो अलग ही होती हैं। और जगमगाहट से तो घर अलग ही रौनक हो जाती है। इसके बाद जो है ना, पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने बनाई थी बिना लहसुन प्याज वाली। तो शाम को मैंने खाने की तैयारी कर दी थी और साथ में जो है आटा गूँथ के रख दिया था। और जो ये मावस हो लग जाती है तो पितरों की भी पूजा इसमें ही होती है हमारे यहाँ, साथ में जोत वगैरह लगाई जाती है। तो उसके लिए थोड़े से चावल, हलवा, ये सब भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी तैयारियां जो मैंने करके रख दी हैं, क्योंकि पूजा के बाद फिर पितरों की जो है वो पूजा करी जाएगी, तो वो हस्बैंड ही करेंगे। तो इसलिए मैंने छोटी मोटी सारी तैयारियां कर दी हैं कि बीच बीच में उठना ना पड़े। और बच्चों की मजाक मस्ती है वो चलती रहती है। तो बच्चे ही व्लॉग बना रहे थे यहाँ बीच बीच में, कभी बेटा कभी बेटी, इसी तरह से बन रहा है तो हमारा व्लॉग आज का। और यहाँ फिर मैं शाम को नहा ली थी और नहाने के बाद फिर जो है ना, खाना बनाने के बाद नहा के फिर हम यहाँ पूजा करने बैठ गए थे। तो मैंने सारी तैयारियां करके रख दी थी, बस अब हम चारों यहाँ बैठ के पूजा करेंगे। और पापा जो है वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है। तो उन्होंने कह दिया था तुम लोग पूजा कर लिया करो, मेरे से नहीं आया जाता। तो इसीलिए ना वो नीचे आराम कर रहे हैं और हम सब यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने जो है ना दीपक जगा दिया था। और फिर मैं चंदन वगैरह लगाऊंगी। और मेरे हाथ जो है ना आज बहुत काँप रहे थे, कुछ तो थकान भी हो गई है और कुछ ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसे मतलब हाथ, मैं गंगा जल डाल रही थी ना तो उस टाइम मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे। तो बस इसके बाद जो अब हम पूजन कर लेंगे। और मैंने अलग से चौकी आज नहीं लगाई थी, क्योंकि लक्ष्मी माता का जो छोटा सा सिक्का है ना वही मैंने पूजन में रखा था, तो वो मंदिर में ही मैंने विराजित कर दिया था। और साइड में जो मैंने लगाई है चौकी, वो सिर्फ जो मैंने मंदिर में से माता लक्ष्मी की पुरानी जो वो थी ना तस्वीर, उसको हटा दिया था। क्योंकि मैंने गणेश जी को, मतलब गणेश जी है ना उसमें, तो गणेश जी के 2 ही विग्रह जो है ना मेरे मंदिर में है बस। तो 3 विग्रह ना बने, इसलिए ना मैंने वो तस्वीर जो है साइड में रख दी थी। तो इन्हें हम बाद में जो है रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूजन करा था ना होली का और करवा चौथ का, तो इसलिए इस चौकी को खाली ना रहे, तो इसलिए मैंने ये तस्वीर यहाँ रख दी है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दिया था, फिर सबको केसर का तिलक लगाया और फिर जो है पुष्प अर्पण करेंगे। और जो भी मतलब पूजन का वो होता है, पाठ वगैरह करके माता रानी का हमने मतलब उनसे प्रार्थना करी। और यही भाव होता है कि सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सबको मतलब अच्छा स्वास्थ्य मिले। और इस ऐसी मनोकामना के साथ, इस भाव के साथ सब अच्छे से पूजन हो गया था। और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं जब पूजन करते हैं सारे परिवार के लोग बैठ के। तो बस यहाँ पूजन करने के बाद फिर मैंने पाठ किए थे लक्ष्मी गणेश जी के। और उसके बाद जो है ना पतिदेव ने अपनी पूजा कर ली थी, जो वो करते हैं पितृ वगैरह की। और बच्चों को दीपक वगैरह दे दिए थे जगाने के लिए, तो बच्चे ये काम कर देंगे। और आज जो है ना पटाखों के धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गुड़गांव और एनसीआर जो भी मतलब आसपास के जगह हैं, वहाँ सब जगह बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन
की वजह से, डस्ट की वजह से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। और हमने तो पटाखे जो है ना हम जलाते ही नहीं हैं और ना ही लाते हैं। तो 3-4 सालों से मेरे बच्चों को भी ना पटाखे जलाने का शौक़ नहीं है, और बेटे को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और पतिदेव तो ख़ैर कभी लाते थे जब बेटा छोटा-सा था, और मतलब एक उस टाइम तो माहौल भी ठीक था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है ना पटाखे, जिनके बच्चे नहीं मानते देखो वो पटाखे जला लेते हैं, लेकिन हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि पटाखे से ही दिवाली का जो है ना वो ऐसा लगता है बच्चों को कि दिवाली ही मनाई नहीं। पर मेरे बच्चे ज़िद भी नहीं करते और ना ही उन्हें कोई बिल्कुल भी शौक़ है। हाँ, बेटी को इस बार थोड़ा-सा लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर मतलब रौनक देखने के लिए, तो बेटा जो है उसे मना कर रहा था कि ऊपर बहुत ज़्यादा धुआँ है और वो नहीं जाना। तो पूजा के बाद ना फिर हमने थोड़ा-सा फ़ोटो शूट किया था, और बेटी थोड़ी नाराज़ हो रही थी। वो उन दोनों में आपस में थोड़ी खटपट सी चलती रहती है, तो वो जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो फिर मैंने उसे कहा, तूने उसने इतने प्यार से रंगोली बनाई है, तो फिर थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा ले, और यही एक मेमोरी होती है पूरे साल, मतलब बच्चे देखते रहते हैं। तो फिर मैंने जो है उसे थोड़ी, इतना वो परेशान भी हो रही है क्योंकि उसकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से भी थोड़ी-सी ना मुरझाई-मुरझाई सी हो रही है। और उसने ज़्यादा कुछ कपड़े ना पहने नहीं, मैंने उसको कहा था और भी अच्छे पहनने के लिए, तो फिर उसने कहा कि सिंपल सोबर इसी तरह के कपड़े पहन लिए थे। और उसे थोड़ी ठंड सी भी लग रही थी, तो उसने ये गरम वाला थोड़ा-सा पहन लिया था टॉप। और फिर उसने 2-4 क्लिप जो है मेरे साथ खिंचवा लिए थे, कुछ ऐसे रंगोली के साथ खिंचवाती है वो, हर बार रंगोली बनाती है तो रंगोली के साथ खिंचवा लेती है। तो या पानी वाले दिए और कुछ वैसे दिए भी रख दिए थे। और उसके बाद फिर ये दोनों बच्चे, मैंने इनको बोल दिया था कि छत पे चले जाओ थोड़ी देर, तुम लोग देख लेना, क्योंकि आतिशबाजी देखने से ही ना अपने आप में मन बहुत खुश, मतलब अच्छा हो जाता है। और बच्चों को तो थोड़ा बहुत एंजॉय करना ही चाहिए। और मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, वरना मैं भी जाती। और मुझे सच में टाइम नहीं मिलता, दिवाली वाले दिन पूजा पाठ का ही काम इतना होता है। तो मैं कुछ मतलब पाठ वगैरह करती हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। फिर मैंने हवन भी किया था, तो फिर इस चीज़ में तो टाइम लगता ही है। तो बच्चे चले गए थे छत पे, और छत पे कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है, मैंने भी ना जब वीडियो एडिट कर रही थी तभी देखी थी ये सारी क्लिप, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने हवन किया था, तो फिर मैं तब तक बना रही थी खाना, तो मैंने बच्चों के लिए नान बना दिए थे। और बेटी इस तरह से ढक के आई थी अपने फेस को, ताकि जो है ना डस्ट वो एलर्जी ना हो, क्योंकि उसे तबीयत बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ना ऊपर वो हो रहा था आतिशबाजी की वजह से। और लेकिन लगता तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो इस पॉल्यूशन से ना बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, आँखों में से पानी आता है, और गले में खराश, खाँसी ये सब हो रहा था मेरी बेटी को, तो उसे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए ना फिर कपड़ा वगैरह बाँध के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए वो रहे थे छत पे, तो इतनी देर में उन्होंने ये वीडियो बना लिए थे। और तब तक मैंने इनके लिए खाना तैयार कर दिया था। तो सब्ज़ी बना के रख दी थी, आटा लगा दिया था, और पूरी वगैरह तो बनती नहीं है, खाता नहीं है कोई भी। मिठाइयाँ थी, और मैंने थोड़े से नान टाइप की रोटियाँ सेक दी थी। तो नान तो प्रॉपर नहीं थे, मतलब आटे में ही मैं दही वगैरह मिक्स करके, थोड़ा-सा मैदा मिक्स करके नान टाइप बना देती हूँ, तो वो अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी के साथ। तो बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैं बैठी थी हवन करने, क्योंकि बच्चे भूखे ना रहें, फिर वो मेरी वजह से वेट करते। तो हवन बस मैं ही करती हूँ, मैं ही नहा धो के, पूजा पाठ में मतलब हवन वगैरह के लिए नहाना पड़ता है, तो इसीलिए अ, पूजन कर लिया था। और इसके बाद हवन के बाद फिर जो है ना अलग ही वाइब्स आ जाती हैं घर में। एक जब हवन का धुआं होता है ना, उससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में, एक अलग ही मतलब आप समझ सकते हो, आप में से बहुत से लोग हवन करते होंगे दिवाली वाले दिन, तो उस दिन जो है ना बहुत ही सकारात्मकता आती है घर में। और यहाँ मैंने ना कुछ क्लिप ली थी हवन के बाद, तो मुझे जो फ्रंट कैमरे से वीडियो ना थोड़ी-सी धुंधली-सी दिखाई दे रही है। तो कुछ धुआँ भी हो गया था कमरे में, तो कमरे में ही हवन करना होता है, बाहर रंगोली थी, और यहीं पे बैठ के माता रानी के सामने जो है, ये छोटा-सा हवन होता है, और ये मैंने कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि अब मुझे जो है रसोई की सफाई भी करनी है, तो अभी पहले मैं खाना खाऊँगी। तो सबने खाना खा लिया था, तो ये हैं आलू गोभी के पकोड़े।
तो मेरी बेटी का मन था गोभी के पकोड़े खाने का, और आज जो है ना बिना प्याज का ही खाना बनता है हमारे घर में। तो मैंने शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो इसके साथ जो नान है, और यहाँ मैंने एक गुलाब जामुन लिया था और लड्डू एक, और जो है ना पकोड़े तो इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही क्रिस्पी करारे, बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे ये। और जो गुलाब जामुन है ना वो मैं देख रही थी कैसे बने हैं, तो ये मैंने घर पे जो मावा बनाया था पनीर डाल के, खुद से ही सारी चीज़ें तैयार करी थी, तो बड़ा मन कर रहा था मेरा, तो सबसे पहले मैंने यही खाया। तो घर के गुलाब जामुन जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं बने हुए। और बस फिर मैं अब खाना खा लूँगी, और खाना खाने के बाद जो है थोड़ा-सा किचन सफाई करनी है, तो थोड़े बर्तन ना बेटी ने धो दिए थे, और थोड़े से अभी रह गया जो बाकी के बर्तन, वो भी सब मैंने खाना खाने के बाद धो दिए थे, और बादाम भिगो के रख दिए सुबह के लिए, किचन साफ़ कर दी है सारी। और बस अभी फ़िलहाल तो इतनी सफाई हो पाई है, और ये सारा सामान जो है मैं सुबह रखूँगी जो भी कुछ फैला हुआ है। बाकी जो है ना बर्तन वगैरह धो